ना कर रहा। अरे भाई, जब कोल्ड प्ले की टिकट बनती थी ना, तुम 5-5 घंटे लाइन में लगे थे, तुमको टिकट नहीं मिली थी, वो आग लगने वाले कोई भी टिकट नहीं, तुरंत आ गए। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ मेला में जो भगदड़ मची थी, जो एक दुर्घटना हुई, ये आंकड़ा जो अभी तक 30 तक पहुंचा है, जो घायल जो 60 बता रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं बोल रहा हूं, अगर एक व्यक्ति की भी अगर जान गई है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके परिवार वाले, उसके चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, और उसका परिवार का हर एक आदमी, उसके लिए वो आदमी बहुत अमूल्य होता है। लेकिन कल से जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो एक अलग लॉबी एक्टिव हुई हो रखी है, उनका अलग ही कहना है। वो मतलब पता नहीं कहां से अचानक आ गए हैं, जो महाकुंभ 15 दिन पहले से लगभग स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी उनको टाइम मिला है। बोल रहे हैं नहीं, मीडिया छुपा रहा है, सरकार आंकड़े छुपा रही है, 1000 से भी ज्यादा जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा। अरे भाई, क्या क्या करना चाहते हो तुम लोग ये चाह रहे हो क्या कि ये आंकड़ा बढ़े? तुम लोगों की मानसिकता क्या हो गई है? ये जो बोल रहे हैं कि आंकड़ा बहुत बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा, क्या बड़ा जाएगा? एक व्यक्ति के लिए, उसके एक व्यक्ति है ना, और उसका जो परिवार है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, और कितना बड़ा लेके जाओगे? या तुम लोग चाह रहे हो कि ऐसी कोई दुर्घटना होती है, हम महाकुंभ को ट्रोल करते, महाकुंभ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ कमी निकालने के लिए। बहुत कम लोग, एक अलग वर्ग बना हुआ है सोशल मीडिया पे, जो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है। ज्यादातर इनमें कौन है? हिंदू धर्म के ही है, टाइटल उनकी वही है। अभी चाहे वो भूल जाओ उसको, चाहे वो बोल तो हमकी आस्था नहीं है। अरे तुम्हारी आस्था नहीं है तो तुम अपने पास रखो, लेकिन ये झूठी बात तो ना करो। चुनाव की बात करें, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, वहां पे ध्यान दो ना आप लोग, महाकुंभ में क्यों ध्यान दे रहे हो? आपको जब चुनाव की बातें करनी है, आपको जब वोट चाहिए, तो दिल्ली के बारे में बात करो, चुनाव तो वहां पे हैं। महाकुंभ में कौन से चुनाव चल रहे हैं आप बताओ ना। लेकिन बात वहीं की करनी है, टारगेट वहीं पर करना है। जिस व्यक्ति ने महाकुंभ शुरू हो गया, उसके बाद न कोई मतलब अपनी आस्था प्रकट की, न कोई बधाई दी, ये कल जो दुर्घटना हुई या फिर वो आग लगने वाले कोई भी घटना, तुरंत आ गए। हमने पहले बोला था इतनी भीड़ में नहीं जाना चाहिए था, तुमसे पूछ के थोड़ी गए। कल इतना बड़ा उसको कर दिया माहौल को कि आप एक बात सोचो, जो 5-7 करोड़ वहां थे, अरे वो तो सिर्फ वहीं थे, उनके परिवार तो यहां थे ना, उनको कितनी चिंता हुई होगी। इतना बड़ा उसको मतलब बता दिया, इतना बड़ा दिखा दिया कि पता नहीं कितनी भगदड़ मच गई हो, कितना क्या हो गया हो। जो दूर बैठे का हमारे गांव से भी संग है, हमारे गांव से संग गया, उनके फोन नहीं मिले। क्यों भाई? 2 दिन से वो पहले वो गए थे, चार्ज नहीं किए होंगे, लगभग 7 आप फोन कुछ को किया, वो उठाया नहीं। आप ये मानो शाम को 4 बजे उनसे बात हुई, सांस जान यहां हलक तक आ गई थी। तो जो वहां पे 5-6 करोड़ परिवार थे, सबके साथ भी यही हाल हुआ था। जो वहां पे जा रहे हैं उसका घर परिवार तो है ना, उनको कितनी चिंता हुई होगी। लेकिन नहीं, आप लोगों को बहुत बड़ा दिखाना है सब कुछ, क्योंकि महाकुंभ में पूरा का पूरा कमी दिखानी है। जब शाम को 4 बजे माता जी से फोन पे बात हुई, वो बोलती है कि नहीं बेटा यहां पे तो सही है, हमारे पास तो फोन नहीं था, तो हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो घटना थी वो सिर्फ एक घाट पे थी, वहां पे भगदड़ मची। महाकुंभ में बहुत सारी घाट हैं, ये तुम लोग नहीं बताने रहे हो, क्योंकि तुम लोगों को तो कमी बतानी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो दुर्घटना हुई ना वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। वो एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यहां तो 30 लोगों की गई है और घायल भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया में क्या चल रहा है कि 1 घंटे में 1.5 करोड़ ना लिए, उसके तो आप गिनती कर लेते हो, 30 मरे हैं, 17 घंटा क्यों लगे? अरे आपकी सोच दिखा रही है ये कि आप क्या कहना चाहते हो। व्यवस्था वो होती है, कोई घटना हो गई उसको सही कैसे करें, कोई घायल हुआ है तो उसका इलाज करें, सबसे पहले उसका नाम लिस्ट में नहीं डाला जाता है। कुछ दीदी तो गई है वहां पे, सोशल मीडिया पे रील बना के बोल रही है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे मैं 8 किलोमीटर लगातार पैदल चल रही हूँ, यहाँ पे मतलब कोई साधन नहीं है। अरे तो दीदी आप तीर्थ करने गए हो, रील बनाने नहीं गए हो। हमारे गांव से जो लोग गए थे सबको पता था कि 15-20 किलोमीटर पैदल चलना होता है, हर तीर्थ में चलना होता है, चाहे हम लोहागर जी जाए, चाहे माता वैष्णो देवी के चाहे वृंदावन में जाए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पैदल चलना होता है।
सबको पता है, वो किसी को कोई नई बात नहीं है। आप क्या बता रहे हो? आपको जाना है तो जाओ, लेकिन आप ये रील बना के वायरल कर रहे हो ना, कि कुछ लोग बैठे हैं कि जो महाकुंभ में कमियां देखना चाहते हैं वो आपको वायरल कर दें, तो आपकी सोच गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप महाकुंभ में अपनी आस्था दिखाओ, आपकी सनातन में आस्था है और आप सनातन को मानते हो कि धर्म अपना है, तो आप जाओ, वरना मत जाओ। ये बोल तो नहीं रहे ना आपको जाना जरूरी है, नहीं बोल रहे ना, लेकिन आप ये क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे पैदल सब जगह चलना होता है। आप पहले कभी जाके देखते तब पता चलता आपको, सब जगह पैदल चलना होता है। और जो तीर्थ करने जा रहे हैं उनको पता भी है कि यहाँ पैदल चलना होगा, और सब जगह पैदल चलते हैं। एक भाई वीडियो बना, 2 घंटे से लगे हुए हैं यहाँ पे हम स्नान। अरे तो 2 घंटे से लगे हो तो लगना पड़ेगा भाई। हम सालासर बालाजी के मंदिर में जाते हैं तो हमें पता है लाइन में लगना होता है। क्यों? कि श्रद्धालु आते हैं वहां पे, सबको दर्शन करना होता है। हम 10-10 घंटा 15-15 घंटा लाइन में लगते हैं, हमें पता है, हमारी आस्था है। हम ये नहीं बोल रहे ना कि आप लोगों लाइन में मत लगो, लेकिन टारगेट क्या कर रहे हो? धर्म को क्या टारगेट कर रहे हो आप? एक बहन तो अलग ही बोल रही है सोशल मीडिया पर, मां गंगा का इतना भयंकर अपमान कर रही है कि कोई हद ही नहीं। आप वो वीडियो सुन नहीं सकते। 5 मिनट में आपकी जो कान है ना, वो जब 5 सेकंड में आपके कान जवाब दे देंगे ये क्या बोल रही है। लेकिन नहीं, हम तो उदारवादी हैं। कोई कुछ भी बोले हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं बोलना नहीं होता है, किसी को नहीं बोलना होता है भैया। क्यों? कि यहां पे अगर बोल जाएंगे तो ये बोल देंगे ये इसकी पुरानी सोच है, ये हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, ये अनपढ़ है, ये टैग दे दिए जाते हैं। क्यों? आजकल हिंदू होना मतलब पुराना फैशन हो गया है ना। एक दीदी बोल रही है कि इतना घंटे मतलब हमको चलना पड़ रहा है, इतना घंटा वेट करना पड़ रहा है। एक भाई बोल रहे हैं कि इतना करना। अरे भाई, जब कोल्ड प्ले की टिकट बनती थी ना, तुम 5-5 घंटे लाइन में लगे थे, तुमको टिकट नहीं मिली थी। फिर 2000 की टिकट तुम 20-20 हजार रुपए में लिए थे, और जब होगा ना तब आप देख लेना, पूरा दिन लाइन में लगे रहोगे। लेकिन उस टाइम आप नहीं बोलोगे। वो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो तो बहुत तगड़ा कल्चर है। बात तो यहां की करनी है ना। आपने जिस देश में जन्म लिया है, आपने जिस संस्कृति में जन्म लिया, टारगेट तो उसी को तो करना है। उस टाइम आप नहीं बोलोगे कि इतना ज्यादा यहां हो गया। अरे क्या, कल से जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं बोल रहे हैं, अरे सोशल मीडिया देखो आप उनके शब्द देख के पता चल जाएगा कि ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई दुर्घटना हो। भाई भगवान से डरो, आपसे विश्वास करो चाहे ना करो, लेकिन उससे डरो, किसी में तो विश्वास करते होगे। आप एक दुर्घटना का वेट कर रहे थे कि महाकुंभ में कोई दुर्घटना और उसको हम नीचा दिखाएं। इससे नीचे सोच आपकी क्या हो सकती है बताइए तो सही। कुछ लोगों के पेट में अलग ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाएंगे, गंगा नदी में नहाने से गरीबी खत्म हो जाएगी, गंगा नदी में नहाने से। अरे हमारी जो हो गया हमारी हो गई, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, हमारे पाप है, हमारे पुण्य है, हमारे है। भाई तुम क्यों बोल रहे हो? आपको जाने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन अपमान तो मत करो। आप देख लेना, कल से सोशल मीडिया पे देख लेना, एक को याद भी रख लेना ये लोग कौन कौन है। पहले कभी इन्होंने कभी बोला है क्या? हाँ, कोई बंदा पहले जाके बोल के आया कि भाई मैं स्नान करके आया हूं, यहाँ थोड़ी दिक्कत मुझे लग रही है, ये सही करनी चाहिए। वो बोले तो माने तो सही कि ठीक है, ये बंदा पहले सुरक्षा देख के आया है, ये फिर कोई इंतजाम देख के आया है। दिक्कत अलग है ना। दिक्कत तो कुछ नेताओं को इसलिए है कि यहाँ पे वो धरातल पे देख रहे हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग भी सहयोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। दिक्कत ये हो गई उनको, क्योंकि उनको तो वोट यहीं आने थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो ये भी हो गई, बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं ये प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, इसको करना चाहिए। भी किसी दूसरे धर्म का जो भी आस्था है वो उनकी है, दिक्कत वो वही है ना। बड़ा दिल्ली का चुनाव चल रहा है, अगर चुनाव की बात करें तो वहां करो ना। आप शब्द क्यों बोल रहे हो? आप ये बताओ तो सही। आप इतना हल्ला मचा दिया कि जो वहां पे इतने परिवार थे वो भी तो इंसान थे। कौन कौन मिल के आ रहा है, क्या क्या मिल के आ रहा है, बताओ। मैं बार बार बोल रहा हूं घटना से एक क्यों, आप तो बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा आंकड़ा जाएगा। भगवान करे क्यों जाए बहुत ज्यादा आंकड़ा, 1 से 30 तक गए, वो भी बहुत बड़ी दुखदायक बात है। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। एक होता है ना, एक कोई एक इंसान शून्य होता है तो उसके परिवार पे सोचो क्या बीत रही है। यहां तो 30 का आंकड़ा आ चुका है, वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन आपकी सोच ये बोल रही है कि ज्यादा जाए ज्यादा जाए ज्यादा जाए। सोचना चाहिए थोड़ा आपको। आपकी आस्था है, आप जाइए, आपकी आस्था है, नहीं जाइए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पे क्या सनातन धर्म को टारगेट करना है, उसी के जो फॉलोवर थे ना वही दूसरे वाले तो बहुत अलग बात है, अपने यहां ही है। ये सोच क्या चला रखी है
ये मतलब हिंदू हूं अध्यात्म, हिंदू नहीं हूं अध्यात्मिक हूं, क्या क्या चल रहा है? आप क्या सोच बता रहे हो? हिंदू और अध्यात्म को आप अलग अलग कर रहे हो। अपने यहां तो क्या है, अलग सोच ही डाल दी जाती है। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो भगवान। अरे क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, भगवान तो है। किसी एक के दो के मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये कुछ हैं, थोड़े बहुत हैं जो 15 दिनों से वेट कर रहे थे कि महाकुंभ को कैसे नीचा दिखाएं, हिंदू संस्कृति को कैसा नीचा दिखाएं। एक बहन का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहे जो गंगा नदी में जाते हैं पाप पुण्य गंगा, अरे बहुत छोटे शब्द बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो धर्म मतलब पाप पुण्य में विश्वास करता है धोखा, उसने इस भारत का, इस देश का सत्यानाश कर दिया। क्या इस देश का सत्यानाश कर दिया? अरे इतिहास पढ़ो। आप तो बोल रहे हो ना कि मैं पढ़ी लिखी शेरनी हूं। अरे इतिहास पढ़ो आप। इतने बलिदान हुए हैं, हर किन किन लोगों ने दिए हैं यहां की संस्कृति के लिए, यहां के लोगों के लिए। आपको 10 सेकंड लगी ये सवाल उठाने में? जो गंगा नदी में नहाने जाता है वो अपनी मां को दारू पी के मार रहा है, उसकी मां कहीं बर्तन धो, क्या क्या बोल रहे हो? क्या शब्द काम में ले रहे हो आप? हमारे परिवार से भी गए, हमारी मां भी गए हैं, दारू पी के मार रहा है, बर्तन धोने जा रही हैं। किसका बता रहे हो आप? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चाहे कोई भी हो, आपकी आस्था हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं, आप बंद रखो ना। लेकिन धर्म, किसी भी धर्म को टारगेट मत करो, महाकुंभ को टारगेट मत करो। कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि ये जो वर्ण दुर्घटना हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उनको सजा दो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।